नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 10 के इस ऑनलाइन 40वें अर्थात चत्वारिंशतितम वीडियो में आप सभी विद्यार्थी मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ है, यानी 9वां पाठ जिसका नाम है सुक्तय। सुक्तय, देखो सुक्ति मूल शब्द होता है और सुक्ति का बहुवचन होता है सुक्तय। सुक्ति यानी एक सुक्ति और सुक्तय यानी बहुत सारी सुक्तियां। देखिए ये पाठ जो है तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है, ये ध्यान रखना आपको। तिरुकुरल और इसके प्रणेता है तिरुवल्लुवर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। इसमें देखो श्लोक दिए गए हैं, श्लोक हम पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। देखो पिता पुत्राय, पिता यच्छति, पिता यच्छति पिता देता है, पुत्र यानी पुत्र के लिए क्या देता है, बाल्य यानी बचपन में, बाल्यकाल में विद्या रूपी महान धन, ठीक है। विद्या धनम महत, महत यानी महान, विद्या धनम अर्थात पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता अश्य किम तपह तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अश्य यानी इसका, इसका किसका, पुत्र का, इसका मतलब पुत्र का। पिता किम तपह तेपे, ये पिता का क्या तप है, या पिता ने क्या साधना की है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, ये जो कही गई है, इति उक्ति यानी ऐसा जो कहा गया है, तत्कृतज्ञता ये तो उसके लिए केवल कृतज्ञता के समान है, अर्थात उपकार को मानने के समान है। ये पुत्र के लिए प्रयुक्त हुई है कि पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, और इससे बड़ी क्या साधना हो सकती है, पिता की क्या तप हो सकता है कि यह उस पुत्र के लिए उसकी कृतज्ञता है, अर्थात पुत्र की कृतज्ञता है। दूसरा श्लोक देखिए। अवक्रता तथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदे बाहु महात्माने तत्मत्वमिति तथ्यते। देखिए अवक्रता यथा, यथा यानी जैसे, अवक्रता, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, अवक्रता मतलब हो गया सरल, है ना, तो सरलता। चित्त यानी मन में, जैसे मन में सरलता होती है तथा वैसी ही वाची यानी वाणी में, भवेत हो यदि, यदि भवेत यानी हो, वाची यानी वाणी में, जैसी सरलता चित्त में यानी हृदय में हो, वैसी यदि वाणी में सरलता हो, तद एव आहु। देखो तद प्लस एव प्लस आहु, आहु यानी कहते हैं, तद एव यानी उसे ही, महात्मा ने यानी महान लोग, समत्वम इति तथ्यते, समत्वम इति यानी समानता, तथ्यते अर्थात जो महात्मा लोग हैं इसी को ही समानता के रूप में तथ्यते यानी तथ्यते कहते हैं, तथ्य रूप में कहते हैं। जैसी सरलता चित्त यानी हृदय में है, वैसी सरलता यदि वाणी में हो, तभी उसी को महात्मा लोग समानता तथ्य रूप से कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचम परुषाम यो अभिउदीयरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुक्त्य पक्वम विमूढ़धि। देखिए त्यक्त्वा यानी त्याग कर, धर्म प्रदान, धर्म को प्रदान करने वाली वाचम यानी वाणी, परुषाम यानी कठोर, ये पुरुषाम नहीं है, परुषाम, परुषाम यानी कठोर। यो अभि उदीरित, यो देखो इसका संस्कृत होगा ये प्लस अभि प्लस उदीरियत, है ना। ये यानी जो, ये यानी जो, जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर कठोरता को ग्रहण करता है, अर्थात कठोर वाणी
बोलता है, ठीक है, कठोर वाणी बोलता है, वह क्या करता है, परित्यज्य फलम पक्वम, पके हुए फल को परित्यज्य यानी त्याग कर। देखो परि उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, त्याग कर, भुक्तवे खाता है, अपक्वम विमूढ़ी यानी बिना पका हुआ फल, विमूढ़ यानी मूर्ख, अर्थात ऐसा मूर्ख तो पके फल को छोड़कर कच्चा फल ही खाता है। जैसे मान लीजिए जैसे आम पका हुआ है तो उसको छोड़कर वो कच्चा आम खाता हो, ऐसे। तो दोबारा देखिए कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर कठोरता को ग्रहण करता है, वह तो ऐसा है जो पके हुए फल को त्याग कर कच्चा फल ही खाता है, ऐसे मूर्ख के वह समान है। तो ऐसा मूर्ख है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल ही खाता है। चौथा देखिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिता, अन्येषां वचने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। देखिए विद्वान से ए, विद्वान ही, विद्वान से एव मतलब विद्वान ही, लोके अस्मिन, लोके यानी संसार में, अस्मिन यानी इस संसार में, विद्वान ही चक्षुष्मंत यानी आंखों वाले, प्रकीर्तिता यानी कहे गए हैं, अर्थात विद्वान ही इस संसार में आंखों वाले कहे गए हैं, विद्वान ही इस संसार में आंखों वाले कहे गए हैं, ठीक है। अन्येषां वदने ये तू ने चाक्षुर्नाम्नि मते, अन्य एसाम, अन्य एसाम, और ये जो अन्य है ये वदने, अर्थात इनके जो अन्य जो लोग हैं इनके जो आंखें हैं वो तो क्या है, चक्षुर्नाम्नि मते, केवल नाम मात्र की है, अर्थात विद्वानों के मत में उनकी आंखें तो सिर्फ नाम मात्र की है, वास्तव में तो विद्वान ही है जो संसार में आंखों वाले कहे गए हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से गूढ़ रहस्य भी देख लेते हैं, ठीक है, इसलिए बताया गया है। और बाकी जिनके भी आंखें हैं वो तो आंखें होते हुए भी नाम मात्र की आंखें रखने वाले हैं, क्योंकि अन्येषां वदने, क्योंकि दूसरों के लिए कहने के लिए, वदने यानी बोलने के लिए ही उनकी केवल आंखें हैं, आंखें उनकी किसमें, नाम मात्र की आंखें, केवल नाम मात्र बताने के लिए आंखें हैं, वास्तव में वो आंखों वाले नहीं है। 5 श्लोक देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ईरिते। देखिए केन अपि समझिए, केन अपि, ठीक है, भवेत प्लस येन, भवेत प्लस येन, ठीक है, और इति रीत, इसका होगा इति प्लस ईरित, इति प्लस ईरित। यत यानी जो, प्रोक्तम यानी कहा गया है, येन यानी जिसके द्वारा, केनापि यानी कुछ भी, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व का निर्णय, कर्तुम शक्यो करने में जो सक्षम है, भवेद यानी हो, येन स उससे ही, स यानी वह, विवेक इति ईरित विवेक के रूप में कहा जाता है, ईरित यानी विवेक ऐसा, इति यानी ऐसा, ईरित यानी कहा जाता है, अर्थात विवेक के रूप में जाना जाता है, विवेक के रूप में समझा जाता है, अर्थात जो कुछ भी कहा गया है जिस किसी के द्वारा उसके तत्व का अर्थ का निर्णय करने में, अर्थात उसके गूढ़ अर्थ का निर्णय करने में जो सक्षम हो, उसे ही विवेक की संज्ञा दी गई, अर्थात विवेक कहा गया। विवेक जानते हो कि विवेक किसी का नाम नहीं है, विवेक मतलब हमारी बुद्धि की बात चल रही है ना, उससे ही विवेक कहा गया है। अगला देखिए, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि एकात्र स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहा हूँ मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है पहला, इसके बाद ये महत्वपूर्ण है 6ठा श्लोक, ठीक है, वैसे सारे दूसरे महत्वपूर्ण है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, वाक पटु बोलने में चतुर, पटु यानी चतुर, धैर्यवान यानी धैर्यवान,
मंत्री यानी मंत्री, सभायाम यानी सभा में, सभायाम में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, सभा में, अपि यानी भी, एकात्र, संधि विच्छेद होगा सभायाम प्लस अपि प्लस एकात्र, ठीक है। कात्रे होता है कायर, एकात्र यानी जो डरता नहीं, अर्थात निडर, जो सभा में भी निडर हो, अर्थात बोलने में चतुर, बोलने में चतुर, ठीक है। धैर्यवान हो, देखिए अब, बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभा में भी जो निडर है, अर्थात सभा में भी जो निडर रहे, ऐसा मंत्री यदि हो तो स केनापि, वह किसी भी प्रकार से, परे यानी दूसरों के द्वारा, न यानी नहीं, परिभूत यानी हारा जाता है, अर्थात हराया जाता है, अर्थात तो दूसरों के द्वारा कभी भी नहीं हराया जा सकता है। ऐसा मंत्री जो बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो और सभा में भी निडर रहे, ऐसा मंत्री चाहे किसी के द्वारा भी बिना किसी प्रकार से परे न परिभूयते, दूसरों के द्वारा भी वह न परिभूयते, दूसरों के द्वारा भी वह पराजित नहीं होता है, नहीं हाराया जाता है, नहीं हारा जाता है। अगला देखिए, अगला श्लोक है, ये इच्छति आत्मन शौर्य प्रभुतानि सुखानि च, न कुर्याद अहितम कर्म स परिभ्य कदापि च। देखिए ये यानी जो, इच्छति यानी चाहता है, आत्मन यानी अपना, खुद का, स्वयं का, श्रेय यानी कल्याण, प्रभुतानि यानी बहुत सारे, ढेर सारे, सुखानी सुख, च यानी और, यानी जो अपने आप का, खुद का कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है, न कुर्याद अहितम, देखो संदिग्ध होगा कुर्याद प्लस अहितम, देखो तीसरा अक्षर हो जाता है कुर्याद प्लस अहितम, ठीक है। न यानी नहीं, कुर्यात यानी करे, अहितम यानी अहित, कर्म यानी अहित कर्म, अर्थात गलत कार्य, खराब कार्य, स परिभ्य कदापि च, स यानी वह, परिभ्य यानी दूसरों के द्वारा, कदापि यानी कभी भी, अर्थात दूसरों के लिए वह कभी भी गलत काम नहीं करे, अर्थात यदि जो अपने आप का कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है, वह कभी भी दूसरे का अहित यानी गलत कार्य न करें दूसरों के लिए, ठीक है। कदा प्लस अपि, कदा अपि यानी कभी भी, निश्चित होगा कदा प्लस अपि कभी भी, ठीक है। अब देखिए ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में आता है, तो ध्यान रखें इसके बारे में। देखिए, आचारो प्रथमो धर्म इति एतद् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणिभ्यो अपि विशेषतः। देखो आचार्य यानी आचरण, अर्थात सदाचार, प्रथमो धर्म है, पहला धर्म है, इति एतद, इति यानी ऐसा, एतद विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों का वचन है, या विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तो तस्मात् यानी उसकी, उसकी किसकी, सदाचार की, सदाचार यानी अच्छे आचरण की, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, अर्थात तस्मात् सदाचारम रक्षेत, उस अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, प्राणिभ्यो अपि विशेषतः, विशेषतः यानी बढ़कर, विशेषतः यानी बढ़कर, किससे बढ़कर, प्राणिभ्यो अपि, अपनी जान से भी बढ़कर, अर्थात प्राणों से भी बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात वो एक कहावत है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही चीज़ है कि आचार्य प्रथमो धर्म है, आचरण सदाचारी पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया, ऐसा विद्वानों की वाणी है, या ऐसा विद्वानों का वचन है, ऐसा कहा गया है, विदुषा में षष्ठी बहुवचन, ठीक है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तो उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए जो किससे, प्राणों से भी बढ़कर, उस सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। चलिए आज का पाठ कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है। आज ही देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
और एक एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पहले श्लोक में आया है पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में, बचपन में क्या देता है। पता होगा आपको क्या देता है। पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या देता है, सबको पता है क्या देता है। अभी बताया मैंने विद्याधनम, तो पहले का उत्तर होगा विद्याधनम। दूसरा है विमूढ़धि कीदृशम वाचम परित्यज्यति, मूर्ख लोग कैसी वाणी को त्यागते हैं। कीदृशी वाचम, कैसी वाणी को त्यागते हैं। देखिए मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, उत्तर वहां से आप लिख लो ताकि आपके लिए सही रहेगा। थोड़ा सा मैंने प्रश्न बनाए थे तो वहां से आप लिख लो इसको। अभी मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से आप लिख लोगे तो सही रहेगा थोड़ा सा। ये देखिए दूसरे का है धर्म प्रदाम, क्या उत्तर है। धर्म, पहले का विद्याधन, दूसरे का धर्म प्रदाम क्या है। कीदृशी वाचम प्रति, कैसी वाणी धर्म को प्रदान करने वाली को त्याग देते हैं। अस्मिन लोगे के एव चक्षुमंत प्रकृतिता, इस लोक में कौन आंखों वाले कहे गए हैं। तो मैंने बताया था कि विद्वांस है, यानी विद्वान लोग, विद्वांस है। तीसरे का उत्तर हो जाएगा विद्वांस है। चौथा देखिए प्राणिभ्यो अपि कै रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो सदाचार है। ठीक है, अभी बताया मैंने प्राणिभ्यो अपि कै रक्षणीय, तो उत्तर होगा सदाचार है, अच्छे आचरण की। ठीक है, अगला प्रश्न है आत्मन श्रेय इच्छन नरे कीदृशम कर्म न कुर्यात, अपने आप का जो कल्याण चाहता है मनुष्य, उसे कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो कीदृशम की जगह आ जाएगा अहितम, यानी खराब कर्म। मैंने देखो लिख भी रखा है यहाँ पे अहितम। ठीक है, अब देखिए अंतिम वाच्य किम ववेत, वाणी कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अवक्रता, यानी सरलता, सरल वाणी होनी चाहिए, अवक्रता। ठीक है, दूसरा प्रश्न स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, देखिए पहला इसमें दिया है विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, तो विमूढ़ जगह हो जाएगा कै, तो यहाँ भी अब विद्वांस है, विद्वांस है बहुवचन, तो आ जाएगा के, क्या आएगा के। ठीक है, दूसरा है जनकेन सुताय शेषव विद्याधनम दिएते, जनक के लिए, जनक के द्वारा सुत के लिए यानी पुत्र के लिए शेष वास्तव में विद्याधन दिया जाता है। तो सुताय का हो जाएगा चतुर्थी में कस्मई, क्या हो जाएगा कस्मई। फिर तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य का हो जाएगा कश्य, क्या हो जाएगा कश्य। लोके है सप्तमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुत्र, कुत्र या कस्मिन। ठीक है, कुत्र या कस्मिन। धैर्यवान लोके परिभवन न प्राप्त होती। और अंतिम है आत्म कल्याणम इच्छन नरे परेशान अनिष्टम न कुर्यात, तो केशाम, परेशान की जगह केशाम। देखो इसको मैंने लिखा है यहाँ से, थोड़ा देख लो आप, 1 मिनट। हाँ ये देखिए के कस्मई कश्य कुत्र और केशाम। ठीक है, इसको आप कर लेना अच्छे से। देखिए अगला तीसरा प्रश्न है पिता, फिर खालिस्तान है बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अश्य पिता किम तपेते पे इति उक्ति, फिर खालिस्तान है रिक्त स्थान। फिर देखिए येन यत प्रोक्तम तत्वार्थ निर्णय, देखिए अन्वय के रूप में दिया गया ना, तो अन्वय के रूप में दिया गया, तो यहाँ पे खालिस्तान पाठों से चुनकर लिखना है। ठीक है, तत्वार्थ निर्णय येन क्रतुम भवेत स इति, फिर खालिस्तान है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको बनाया है, आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए दूसरा मैंने इसको कर दिया बोल्ड। देखिए पिता पुत्राय, इसमें आएगा पुत्राय, दूसरे में आएगा तत्कृतज्ञता। ठीक है, फिर देखिए इसमें आएगा केनापि, और इसमें आएगा शक्य है, फिर आएगा विवेक है, फिर आएगा इति ईरित है। वो संधि विषय मैंने बताया था, वही संधि विषय यहाँ पे आया है। फिर देखिए ये आत्मनश्रेय प्रभुतानि सुखानि, ठीक है, च इच्छति परेभ्य कर्म कदापि च न कुर्यात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर
ये देखो, ये बता दिया, सर बता दिया। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो उदाहरण दिए गए उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, श्लोक संख्या 3 में से दिया गया है, सत्या मधुरा च वाणी का। सत्या मधुरा च वाणी का, तो धर्म प्रदा। सत्य और मीठी वाणी कौन सी होती है? तो धर्म को प्रदान करने वाली। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, इसका देख लीजिए अब। धर्म प्रदान वाचा कै त्यजति विमूढ़। उत्तर होगा विमूढ़। धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्यागते हैं? मूर्ख लोग। मूढ़ पुरुष है काम वाणी वदती। मूढ़ पुरुष कैसी वाणी बोलते हैं? तो कठोर, परुषाम। मंदमति कीदृशम फलम खादती। मूढ़ यानी मूर्ख लोग कैसे फल खाते हैं? मैंने बताया था अपक्वम यानी बिना पके हुए। आगे देखिए, कियंती सुखानी इच्छति। कैसे, कितने सारे सुख चाहिए? तो प्रभुतानी बहुत सारे। प्रभुतानी यानी बहुत सारे। उत्तर होगा प्रभुतानी बहुत सारे। फिर है स कदापि किम न कुरियात अहितम कर्म, यानी खराब कर्म। कभी भी कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? खराब कार्य। स केभ्य अहितम न कुरियात। स केभ्य किसके लिए खराब कार्य न करें? परेभ्य यानी दूसरों के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला, मंजूषाया तद भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। ठीक है, विद्याधनम महत, विद्याधन की महानता, इसकी सुक्ति लिखनी है। आचार और प्रथमोधर्म में इसकी लिखनी है। और चित्ते वाची च अवक्रता, चित्त में जैसी और वाणी में जैसी सरलता है उसे ही हम समत्वम यानी समानता विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, आचरण तो संयुक्त सर्व पूर्ण फल भाग भवेत मनसी एकम वत्सी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम स्वयं वो मनांसी जानताम विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम आचार प्रभवो धर्म संतः चाचार लक्षणा संतः च आचार लक्षणा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका बना दिया है, देख लीजिए इधर, एक मिनट। ये देखिए विद्याधनम है, तो इसमें क्या लिखना है? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ये छाट के लिखना है। और दूसरा विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम। दूसरा आचारो प्रथमो धर्म है, तो इसके लिए लिखना है आपको आचार्य तो संयुक्त है संपूर्ण फल वाग भवेत और आचार्य प्रथमो धर्म है संतश्च आचार्य लक्षणा। ठीक है, और फिर है चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम। तीसरे में लिखना है आपको मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम सम वो मनांसी जानताम। ये दोनों इसमें लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्तः। पूर्तः यानी सामने, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचितम विलोम शब्दम कोष्ठ का चित्वा, उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चित्वा चुनकर लिखते नहीं लिखो। देखो पहला है पक्व है, पक्व मतलब पका हुआ, तो क्या होगा? परिपक्व नहीं होगा, कवचित नहीं होगा, अपक्व होगा, तो अपक्व आपको करना है। फिर विमूढ़ यानी मूर्ख, तो विमूढ़ का मूर्ख का मतलब बताओ? सुधि नहीं होगा, निधि नहीं होगा, तो मंदधि। क्या होगा? मंदधि। फिर है कातर, कातर यानी कायर, तो कायर का विलोम शब्द होगा, ये एक मैंने एक्चुअली पर्यायवाची बता दिया, इसमें सुधि होगा, सुधि है ना, पर्यायवाची बता दिया था। तीसरा है अकातर है, कातरे का अकातर है। कृतज्ञता तो होगा कृतज्ञता, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। ठीक है, फिर है आलस्यम, आलस्यम यानी आलस्य, और इसमें क्या होगा? उद्योग यानी परिश्रम। ठीक है, फिर है परुषा यानी कठोर, तो कोमला यानी कोमल, पौरुषी नहीं होगा, कठोरा नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका लिखा भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, वहां से भी आप कर सकते हो। ये देखिए अपक्व है, सुधि, अकात्र है, कृतज्ञता, उद्योग है और कोमला। ठीक है, ये कर लेना आप, इसको देख के भी कर सकते हो, जो हम सब दिख दिए सामने। अब देखिए अगला, अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रय समानार्थक शब्दा मंजूषाया चित्वा लिख्यंताम। अर्थात समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द मंजूषा चुनकर लिखने हैं। 3 देखो नीचे दिए हुए भी है, देखिए इधर, लोचनम शुभम मनय आननम संसद वंदनम नेत्रम परिषद सभा चेत बहु शिवम, शायद दिए हुए हैं और इधर इनके सामने लिखना है। देखो ये
प्रभुतम, श्रेय, चित्तम, सभा, चक्षुष, मुखम, इनके सामने लिखना है। तो मैंने बना दिया, देख लीजिए इधर, ये देखिए प्रभुतम। प्रभुतम के क्या क्या होंगे देखो, 1 मिनट। प्रभुतम, प्रभुतम का होगा, प्रभुतम का होगा भूरी, बहुत सारा, है ना। विपुलम, बहु, ये तीनों पर्यायवाची है। दूसरा श्रेय, श्रेय नहीं होता है कल्याण। श्रेय नहीं क्या होता है, श्रेय नहीं होता है कल्याण। 1 मिनट, ये थोड़ा सा अटक गया है, हाँ अब आ गया। देखिए नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, नेट ढंग से नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। और दिल्ली में 2 दिन से नेट की बड़ी समस्या आ रही है। हाँ अब देखिए, चित्तम, चित्तम का क्या हो जाएगा, चित्तम मन है मानसम चेत है, ठीक है, मन है मानसम चेत है। ये देखिए मन है मानसम चेत है। फिर देखिए सभा, सभा का होगा संसद, समिति, परिषद, पर्यायवाची। फिर चक्षुष, नयनम, लोचनम, नेत्रम। और मुखम का होगा वदनम, आननम, वक्त्रम। वक्त्रम यानी भी मुख होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, ये फिर अटक गया। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, देखो अटक गया था ये। हाँ अब देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया मुखम वाला। अब देखिए आगे, अधस्ता, नीचे दिए गए समास विग्रह दियन्ते, समास विग्रह दिए हुए हैं, तेसाम समस्त पदानी पाठ आधारेण, उनके समस्त पद पाठ के आधार पर दियंताम, दिए गए समास का देखो नाम भी दिया गया है, ठीक है। सॉरी, देखिए तत्वार्थ से निर्णय, वाची पटु, धर्मम प्रदाताति इति ताम, न कात्र, न हितम, महान आत्मा येषाम विमूढ़ धियस्य, ये समास विग्रह है। और इधर है समास का नाम, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, बहुब्री और बहुब्री, ठीक है। तो इनका लिख दिया मैंने, मैं दिखाया तो आपको। अब देखिए इधर, पहला है तत्वार्थ से निर्णय, तो एक शब्द हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ, 1 मिनट, तत्वार्थ निर्णय, ये करना है आपको, तत्वार्थ निर्णय पहले का, ठीक है। समास हटा देना है, सॉरी विभक्ति, विभक्ति हटा देनी है, विभक्ति हटाओगे तो अपने आप ही समास बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है वाची क्या दिक्कत आ रही, समझ नहीं आ रही, 1 मिनट देखिए, वाची पटु, क्या है, वाची पटु यानी बोलने में चतुर, वाची है सप्तमी, तो सप्तमी तत्पुरुष हो गया वाक पटु, क्या हो गया, वाक पटु, एक साथ, वाची, वाक की सप्तमी बनती है वाची, ठीक है, वाक्य की सप्तमी बनती है वाची, इसलिए ये वाची लिखा है। अब देखिए आगे, ये फिर दिक्कत आने लग गई, देखो इसमें स्क्रीन में, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ से, हाँ अब देखो, धर्मम प्रददाति इति, धर्म को प्रदान करना, ऐसा तो धर्म प्रदान, ठीक है। न कात्र, तो ए कात्र है, न कात्र का ए कात्र है। न हितम, अहितम। महान आत्मा येषाम, तो महात्मा न है। विमूढ़, विमूढ़ाधि यश से, जिनकी मूर्ख बुद्धि ऐसे, तो विमूढ़धि। ये आपका पाठ आज कंप्लीट हो गया है, और आपका इस साल का सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, पाठ के हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो प्रथम बार चैनल पर आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो उनको मिलते रहें। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ एक चीज़ और, कि हर पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो का लिंक दिया, ताकि आप लगातार वीडियो देख पाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।